हेलो भाई लोग, तो कैसे हो? तो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो लाइफ में पसंद हो वो चीज करनी चाहिए। तो आप लोगों से बहुत लोगों ने किया होगा और नहीं भी किया होगा, बट कितनों ने किया होगा। मैंने अभी अपने वो वीडियोस के गिनते से ज्यादा 5 ही व्यूज थे। तो कोई बात नहीं, ये स्टार्टिंग है। तो व्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक दिन में तो नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो चीज करना नहीं भी किया होगा तो समझ रहा हूँ, कुछ चीजें होती हैं जो हमें वो रोकती हैं। जो जो चीज पसंद है वो करने से वो चीज रोकती है। तो मैं आज मैं तुमको टॉप 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें अपने मन की करने से रोकती है, जो तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने से रोकती है। तो here are the top 5 things that are stopping you from doing what you love। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, फेलियर से डर। डर बहुत बुरी चीज है। ये हर हर आदमी को लगता है, और हर आदमी को ये पहला स्टेप लेने से ही डर आता है। तो मैं आज तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत फेलियर के बाद इतना बड़ा स्टार बना कि आज उसे लोग जिमी वार्डी के नाम से जानता है। वो बहुत सारे ट्राई फुटबॉल ट्रायल्स में फेल हुआ। अब ऐसे जिमी वार्डी एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल फुटबॉलर है, और जो प्रीमियर लीग में खेलता है, और उसने बहुत सारे ट्रायल्स में फेल हुआ। और बिग क्लब्स, मतलब बड़े बड़े क्लब्स ने उसे रिजेक्ट किया। एक टाइम ऐसा भी था जब वो नॉन लीग फुटबॉल खेलता था, मतलब जैसे लोअर डिवीजन या संडे लीग फुटबॉल। वो इस मतलब इतना नीचे था। और मैं बताता हूँ, ये सेमी प्रो तक नहीं है। पहले एक एमेच्योर होता है, फिर सेमी प्रो होता है, फिर प्रोफेशनल फुटबॉलर होता है। वो एक मतलब एमेच्योर और सेमी प्रोफेशनल के बीच में था, ऐसा मान लो। वो फुटबॉल के साथ अपने जॉब भी करता था, मतलब फुल टाइम फुटबॉलर भी नहीं था। इतना इतना मतलब उसका सिचुएशन खराब था। 25-26 की उम्र में उसने मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन किया, और उसकी वहां पे लाइफ बदल गई। 25-26 की उम्र में उसने डेब्यू किया। जो अभी लामिन यमाल जो यंगेस्ट प्लेयर है, जिसने बार्सिलोना के लिए सबसे मतलब यंग प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा यंग होके उसने गोल स्कोर किया है, वो है 16 साल की उम्र। जेमी वार्डी 9 साल के बाद डेब्यू किया मैनचेस्टर सिटी में। भाई प्रोनाउंसिएशन शायद सही ना बैठे, बट मैनेज कर लेना। 2015-16 के सीजन में मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग जीतने में हेल्प किया। सोच रहे हो, इतने सारे यंग प्लेयर, इतने सारे एकेडमी से निकले हुए प्लेयर्स, फिर भी एक संडे लीग फुटबॉल खेल के एक्सपीरियंस गेन करके उसने मतलब एक मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब को लेके प्रीमियर लीग जिताया। प्रीमियर लीग में लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मतलब कितने बड़े बड़े क्लब्स हैं जिनका नाम सुन के ही लोग पहचान जाते हैं कि ये प्रीमियर लीग है। प्रीमियर लीग इन क्लब्स की वजह से फेमस है। फिर भी उसने एक छोटे से क्लब को लेके प्रीमियर लीग जिताया। ये होता है ऑरा। तो अगर स्टार्टिंग में ही इतने सारे ट्रायल्स में फेल होने के बाद, अगर रिजेक्ट होने के बाद अगर रुक जाता, तो क्या हम जिमी वार्डी को जानते हैं आज? नहीं। तो देखो यार, फेलियर फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, नॉट एंड ऑफ जर्नी। ये समझो, फेलियर मतलब एक जर्नी का पार्ट है। जब तक आप गिरोगे नहीं, तब तक आप उठोगे कैसे? तो फेलियर को एक जर्नी का एंड नहीं, जर्नी का पार्ट समझ के, जर्नी का पार्ट समझ के चलो। तो दूसरा पॉइंट, जो हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप कभी किसी के फ्यूनरल में जाना, मतलब मैयत में जाना, वहां पे आपको जिसका डेड बॉडी होगा उसके फैमिली में आपको कुछ ही लोग मिलेंगे, जैसे जो उसके लिए सच्ची में रो रहे होंगे, जिनको सच्ची में पेन हो रहा होगा लॉस का, कि उनका कोई अपना चला गया। और जो बाकी लोग होंगे रिश्तेदार, वो गॉसिप में लगे होंगे कि इसके मरने के बाद इसका क्या होगा, इसके मरने के बाद इसके प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसका मरने के बाद इसके बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें गॉसिप कर रहे होंगे। तो तो फिर सोचना, जो वो इंसान मरा होगा, उसने अपना लाइफ में क्या क्या सोच के जिया होगा, कि मैं अगर ये कर लूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मैं अगर ये कर लूंगा तो मेरे वो क्या सोचेंगे, मेरा फलाना क्या सोचेगा, मेरा ढिमकाना क्या सोचेगा, मेरे चाचा के ताऊ के मामा क्या सोचेंगे। और जब मरने के बाद उसके बारे में ही कोई नहीं सोच रहा। तो मैं भी जब यूट्यूब स्टार्ट करने के कगार में था,
तब यूट्यूब मैंने भी सोचा था कि मेरा वीडियो अगर किसी फैमिली मेंबर के पास चला गया, वो तो मेरा मज़ाक उड़ाएगा कि 12th में ये साइंस लेके, जेईई मेन्स लेके एक गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा सीट पाने के बाद अभी यूट्यूब में आ रहा है। तो मैंने भी सोचा था लोग क्या सोचेंगे। बट अगर वही मेरे कामयाब होने के बाद या मेरे मरने के बाद क्या वही लोग फिर से सोचेंगे? तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे घटिया डिसीज़न घटिया चीज़ यही है जो दूसरों को रोकता है और सैडली यही चीज़ें रोकता है। तो जो पसंद है वो स्टार्ट कर दो। लोग क्या सोचेंगे उसको सोचना ही बंद कर दो। भाड़ में गया वो चीज़। मैटर करता है क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। अब तीसरा पॉइंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस का लैक होना सिर्फ़ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुमने प्रैक्टिस कितनी की है। अब एक लड़का जो मतलब एक बुक को 10 बार पढ़ा हो, उसको बुक का समरी बोलने में कितना कॉन्फिडेंस आएगा और एक लड़का जो 10 बुक को एक बार पढ़ा हो, उसको उन 10 में से किसी एक बुक का समरी पढ़ने में कितना कॉन्फिडेंस आएगा, इसमें फ़र्क है। और एक लड़का जो हर दिन फुटबॉल प्रैक्टिस करता है, मतलब वो टैलेंटेड नहीं है, हार्ड वर्किंग है, हर दिन फुटबॉल प्रैक्टिस करता है, वो मैच में कितना कॉन्फिडेंट होगा। और एक बंदा जो टैलेंट के साथ पैदा हुआ लेकिन लेजीपन में अपना लाइफ गुजारा और उसके साथ कितना वो जब मैच खेला तब उसमें कितना कॉन्फिडेंट होगा। तो जो हार्ड वर्किंग का सब एग्जांपल जानता है रोनाल्डो। तो जो वो लेजी वाला फुटबॉलर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो कोई नहीं होगा, वो हजार्ड होगा, ईडन हजार्ड। वो एक वेस्ट पोटेंशियल रह गया। किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंस सीधा सीधा आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रैक्टिस सही है ना तो आप कॉन्फिडेंस मतलब झक मार के आपके पास आएगा। तो अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कमी है क्योंकि मेरा सेकंड वीडियो है और मैं सब अकेले कर रहा हूँ, मतलब कैमरा भी अकेले लगा रहा हूँ, मतलब ट्राइपॉड में। और सिटी का साउंड भी सुन रहे होगे। घर में एक रूम में अकेला बैठ के मैं ही बना रहा हूँ, तो मेरा हेल्प करने वाला भी कोई नहीं, इसीलिए कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस आएगा। ये भले ही ये मेरा सेकंड वीडियो में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से मतलब गंदा भी वीडियो बने, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और 30-40 वीडियो के बाद मैं मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट क्वालिटी का वीडियो बनाऊंगा, ट्रस्ट मी। फोर्थ पॉइंट लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शन। देखो भाई, आप अगर किसी भी बड़े से बड़े प्लेयर को, हार्डवर्किंग प्लेयर को जो कोई भी फील्ड में है, उसको अगर पूछोगे भाई तू कौन सा वेब सीरीज देख रहा है, कौन सा मूवीज देख रहा है, वो वो ये सब के बारे में जानता भी नहीं होगा। नहीं जानता होगा बट वो इतना इसमें मतलब इसमें इतना डीप डाउन नहीं होगा। उसने कभी बोर हुआ तो मूवी देख लिया, लेकिन एक रात में एक वेब सीरीज खत्म करना, बिंज वॉच करना, ये मतलब एक फोकस्ड इंसान का वे नहीं है। अब देखो पहले के टाइम पे कुछ पाने के लिए आप वॉर में जाते थे, वहां से वहाँ वो वॉर में लड़ते थे और उससे पहले बस खाना पाने के लिए शिकार में जाते थे। और आज सब नॉर्मल, सब मतलब सॉफ्ट हो गया है, सब घर में बैठे ही सब आ जाता है। तो आज का जनरेशन धीरे धीरे बहुत मतलब वीक होता जा रहा है। तो ह हमें ये सब बदलना पड़ेगा। ये ले मतलब अगर मोबाइल से ब्लिंकिट से अगर कुछ मँगा सकते हैं, तो हमें खुद निकल कर मार्केट में जाके खरीद के लाना पड़ेगा। तब अपने अंदर वो वो फ़ील आएगा कि हमारे एंसेस्टर्स ने भी वही किया था, हम भी वही कर रहे हैं। तो थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ होता है टेक्नोलॉजिकली पैरालाइज़। तो ये क्या होता है, जैसे अगर आप अमेरिका या कोई भी डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे वो बच्चे मतलब छोटे-छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करता है। लेकिन आप किसी बिहार के छपरा के गाँव में जाओगे, वो बच्चा वो वहाँ पर भी मतलब छोटे-छोटे कैलकुलेशन को बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी उँगलियों में कैलकुलेट कर देता है या फिर पेन से कैलकुलेट मतलब पेन और पेपर से कैलकुलेट करता है। तो वो टेक्नोलॉजिकली पैरालाइज्ड है वो अमेरिकन लड़का, लेकिन ये जो बिहार से जो लड़का है,
ये अभी भी टेक्नोलॉजी पैरालल्स नहीं है, ये खुद के दम पर कैलकुलेट किया है। ये फ़र्क होता है लेज़ीनेस और मतलब एक फ़ोकस्ड इंसान में। तो हमें लेज़ी नहीं, हमें फ़ोकस्ड बनना है और फिर डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन है, इससे तो भाई खुद ही लड़ना पड़ेगा। या तो कोई आपका मेंटर हो जो आपको ये मदद करे, या तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। और मैं इस पे भी वीडियो लाऊँगा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। So stay tuned for next videos. नंबर 5 परफेक्ट टाइम। देखो भाई, परफेक्ट टाइम ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं परफेक्ट टाइम सोच के यूट्यूब स्टार्ट करता तो कभी यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं कर पाता। जब परफेक्ट टाइम सोच के सचिन तेंदुलकर क्रिकेट स्टार्ट करता तो कभी हम सचिन तेंदुलकर को जानते ही नहीं होते। परफेक्ट टाइम सोच के अगर रोनाल्डो फुटबॉल खेलना स्टार्ट करता तो हम कभी रोनाल्डो को जान ही नहीं पाते। परफेक्ट टाइम सोच के अगर अगर परफेक्ट टाइम सोच के कुछ मतलब करना होता तो दुनिया में सब लेजी होते भाई। परफेक्ट टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है। तुम स्टार्ट कर दो, टाइम तब से ही परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कैसे बताऊँ? परफेक्ट आपका आप ठीक है देखो, लोग कहते हैं कि मतलब मॉर्निंग का टाइम वर्कआउट के लिए परफेक्ट है, इवनिंग का टाइम वर्कआउट के लिए परफेक्ट है। ये लोग वो लोग कहते हैं जो जिनके पास मतलब दिन भर कुछ करने को नहीं है, दिन भर कुछ मतलब मोटिव नहीं है, बस ऐसे ही आपका मन किया तो वर्कआउट कर लिए वरना नहीं। लेकिन जो वर्कआउट फ्रीक रहेंगे ना, उनको टाइम मिलते ही वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर कोई 9 टू 5 जॉब रहेगा, तो बेचारे के पास सुबह तो टाइम नहीं होगा, तो अब परफेक्ट टाइम का कुछ बहाना तो होगा नहीं, तो इसलिए वो शाम को ही करना पड़ेगा उसको वर्कआउट। या फिर कोई जिसको जो स्कूल जाता होगा, ट्यूशन जाता होगा, ट्यूशन में तो मत बोलो भाई, उसमें तो कोई टाइम लिमिट नहीं रहता, तो उसके लिए सुबह के अलावा कोई परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है। तो जैसे कि भी सुबह ही करना पड़ेगा उसको, तो वो सुबह ही करता है। तो परफेक्ट टाइम अगर सोचोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने भी अगर परफेक्ट टाइम सोच के यूट्यूब स्टार्ट किया होता, तो आज मैं भी आपके सामने कभी बोल ही नहीं पाता। तो परफेक्ट टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं। जो मन कर रहा है करने का, स्टार्ट कर दो। तुम्हें एमएमए सीखना है, स्टार्ट कर दो। रिसोर्सेस नहीं है, यूट्यूब है। यूट्यूब में फ्री रिसोर्सेस है, यूट्यूब से देख कर स्टार्ट कर दो। जब यहाँ से स्टार्ट होगा, जब फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, तब एक एमएमए जिम में ज्वाइन कर लेना। लेकिन अभी स्टार्ट कर दो। फ्यूचर में मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इनकम सोर्स स्टार्ट करें। और मैं और मतलब मैं 100% श्योर हूँ, आप में से बहुत लोग थक गए होंगे ये देख देख के यूट्यूब में कैसे कमाना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसी पे फोकस करना, और आप मेरे से ज्यादा कमाओगे, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस भाई, भाई का वादा है, मान लो। तो सोचो, अगर ये 5 चीजें अगर आपको ना रोक सकती, तो आप पूरी दुनिया बदल सकते थे, अपनी फैमिली की दुनिया बदल सकते थे, अपनी दुनिया बदल सकते थे। अभी भी वक्त है भाई, स्टार्ट कर दो। जो मन कर रहा है ना, स्टार्ट कर दो। चाहे वो कुछ भी हो, भले आपको कोई भी चीज रोक रही हो, सबको साइड में रखो और ये स्टार्ट कर दो। हाँ, मतलब अगर प्रायोरिटीज आप पे डिपेंड करता है, आप किससे प्रायोरिटी देना चाहते हो। आपको अगर लगता है इसमें मैं श्योर शॉट का सक्सेस होऊंगा, तो आपका जो पैशन है उसको प्रायोरिटी रखना। और आपको डाउट है कि मैं हो पाऊंगा या नहीं, स्कोप है या नहीं, तो आपके पढ़ाई को उसको प्रायोरिटी रखना और इसको सेकेंडरी रखना। मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले हजार चीज सोची थी कि क्या कामयाब हो पाऊंगा, क्या इसमें पैसा आ पाएगा, क्या मैं भी मतलब टॉप यूट्यूबर्स में गिना जाऊंगा। और मुझे अभी भी नहीं मालूम कि मेरा सेकंड वीडियो है। बट कम से कम मैं अगर 40 वीडियो भी अपलोड कर दूं और मेरे पास 1K सब्सक्राइबर भी हो जाए ना, तो फिर मैं इसको पूरा यूट्यूब को कंटिन्यू करके रखूंगा अपने लाइफ टाइम। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, अगर आप वो फ्लो में चले जाओ ना, तो और मतलब बस आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हो। देखो सक्सेस, देखो हार्डवर्क कब काम आता है, जब आपके पास प्लेटफॉर्म हो। जब तक प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, तो आप हार्डवर्क कितना भी कर लो, कोई फायदा नहीं। आप कोई बिहार के गांव, सॉरी वो स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा, बट कोई भी गांव में कहीं पर भी अगर कोई गांव में खेत में या कोई गांव के फील्ड में कोई लड़का फुटबॉल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। बट अगर कोई एकेडमी में कहीं से भी सिलेक्ट हो गया और उसने तब पूरा रगड़ के मेहनत की, तब वो कामयाब होगा, और तब वो आगे जाके
एक प्लेटफ़ॉर्म में तब वो कामयाब आगे जाके कहीं बड़ा प्लेयर बन पाएगा। तो आपको पहले लक चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए। लक प्लेटफ़ॉर्म तक जाने के लिए, हार्ड वर्क प्लेटफ़ॉर्म में करने के लिए। तब एक इंसान सक्सेसफुल होगा। ये था मेरा नॉट अ पॉइंट बट एक टिप। तो पहले आपका जो अनफेयर एडवांटेज है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ अनफेयर एडवांटेज होगा ही होगा, तो उसे ढूँढना है और उसे यूज़ करना है। मतलब अनफेयर एडवांटेज को यूज़ करने में अनफेयर एडवांटेज क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इस पे भी एक वीडियो आएगी। तो कमेंट कर देना, किस पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट। प्लीज़ भाई कमेंट कर देना। भले ही 2 व्यूज़ आए, 3 व्यूज़ आए, कमेंट करके तो जाना, क्योंकि मैं कैसे जानूँगा आपको कैसी वीडियो चाहिए। और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अ, एक सब्सक्राइब से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बातों से फ़र्क पड़ता है। तो कर देना भाई प्लीज़ सब्सक्राइब। और मैं शायद मेरे बोलने में इसमें थोड़ा आपको लगे कि कॉन्फिडेंस कम है, बट धीरे-धीरे वो भी बढ़ जाएगा फॉर श्योर। एंड साइनिंग ऑफ योर न्यू होमी मोहम्मद यूसुफ ऑन दिस चैनल।